brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक H1B वीजा के लिए भारतीयों को तगड़ा झटका दिया है। अब इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी का पुराना पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने H1B वीजा को लेकर अलर्ट रहने के संकेत दिए थे। राहुल गांधी ने अपने 2017 के एक एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, मैं फिर दोहराता हूं, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। 2017 के पोस्ट में भी उन्होंने यही बात लिखी थी। 2017 में राहुल गांधी ने द हिंदू अखबार की एक कटिंग भी साथ में शेयर की थी, जिसमें लिखा था, मोदी ट्रंप की वार्ता में H1B पर चर्चा नहीं हुई। उसी पोस्ट में ट्रंप की फोटो के साथ लिखा हुआ था, अमेरिकी चीजें खरीदें, अमेरिकियों को हायर करें। अब अभी के ताजा एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर को शेयर किया है। अखबार ने अपनी खबर में बताया है कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अखबार ने इमिग्रेशन वकील चार्ल्स कुक के हवाले से लिखा कि ये कदम उन भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जो सबसे ज्यादा H1B आवेदन दायर करती है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक हालिया सालों में स्वीकृत सभी H1B आवेदनों में से 71% आवेदन भारतीयों के हैं। चीन दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। H1B वीजा आमतौर पर 3 से 6 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर मोदी सरकार और उनकी नीतियों को लेकर हमला बोला है। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो जो $1000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो। लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैयां करने लगते हैं ट्विटर पे और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए, ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी वीजा की फीस बढ़ाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने अमेरिका से खुशखबरी भेजी है। वो खुशखबरी क्या है? H1B वीजा की फीस $1,00,000 कर दी गई है। $1,00,000 यानी कि 88 लाख रुपए अगर भारतीय मुद्रा में अगर आप उसको देखेंगे तो अब किसी भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी करनी है अपनी योग्यता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, तो उसको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले ये H1B वीजा की फीस कंपनी देती थी और कंपनी की जो फीस थी वो उस वक्त $1,000 थी, यानी कि करीब करीब 88,000 रुपए। अब उसको $1,00,000 कर दिया ट्रंप ने। मोदी जी के दोस्त ने उसको बढ़ा के $1,00,000 कर दिया, यानी कि 88 लाख रुपए देने होंगे। जाहिर सी बात है कोई कंपनी 88 लाख रुपए नहीं देगी। और शायद जो मेरी जानकारी है उन्होंने शर्त लगाई कि अगर कंपनी पैसा देगी, जिस नौजवान को नौकरी करनी है उसको देना है, फिर तो वो 88 लाख देगा, लेकिन अगर जिस कंपनी को पैसा देना है तो वो 2 गुना पैसा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनका व्यापार, उनका रोजगार, उनका सब कुछ जो अमेरिका में चल रहा है उसको तहस नहस और बर्बाद करने का ये फरमान है। और ये फरमान क्यों है? मोदी जी के एक दोस्त की लड़ाई का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है।
अब एक H1B वीजा लेने के लिए हर साल $1 लाख यानी लगभग 88.11 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। H1B वीजा लेने में टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दूसरे नंबर पर है। अमेजॉन के बाद सबसे ज्यादा H1B वीजा TCS को मिले हैं। न्यूज तक ब्यूरो।